पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुडविल द कैरियर वर्ल्ड में। और आज की क्लास पुनः होने वाली है खास, क्योंकि बात करें हम सभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और जो इस बार बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड एग्जाम आपका बिल्कुल नज़दीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है। आपको जो है फुल कॉन्सेप्ट अच्छे से बताया जाएगा, समझाया जाएगा और साथ ही साथ आपको जो कॉन्सेप्ट दिया जाएगा उससे चाहे एमसीक्यू हो, लघु उत्तरीय हो, दीर्घ उत्तरीय हो, इस पार्ट से बचने वाला नहीं है। तो पूरे हम लोग जो है अच्छे से पिक्चराइज वे में जानेंगे। आज हम सभी का जो विषय है पार्ट 3 है, निर्माण उद्योग है और ये हमारा वीडियो का पार्ट 1 है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग समझे कि कैसे जो है निर्माण उद्योग, यानी जो आज हम कपड़े पहने हैं या जो जिस आप पेन से लिख रहे हैं या जिस कॉपी का आप उपयोग कर रहे हैं, जिस बस पे आप चल रहे हैं, आखिर ये बनते कैसे हैं। जो हवाई जहाज उड़ रहा है वो बनता कैसे है, जिस रेलगाड़ी से सफर करते हैं वो कैसे बनता है। इन तमाम बातों को इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहना। तो चलते हैं, हम लोग जो है क्लास 10th भूगोल इकाई 3 यानी पार्ट 3 उद्योग पढ़ने वाले हैं। और ये आप देखे होंगे कि उद्योग से इतने बड़े बड़े जो है धुएं निकलते हुए, और जहां पर जो है सैकड़ों में जो है लोग क्या कर रहे हैं, फैक्ट्री के अंदर जा रहे हैं और काम को क्या कर रहे हैं। तो आप जो है ऐसा देखते होंगे उनको काम करते हुए। तो आइए विनिर्माण का मतलब पहले क्या है उसको समझेंगे। तो सबसे पहले एक बात समझ लें, जैसे मान लीजिए कि पहले हम लोग क्या करते हैं, कृषि की है, इससे पहले दूसरा चैप्टर कृषि पढ़े ना जी। तो कृषि में क्या पढ़े, कृषि में पढ़े कि आलू का हम क्या कर लिए, उत्पादन कर लिए। अब आलू तो भैया बना लिए, उत्पादन कर लिए, लेकिन आलू का कुछ और बनाना है, यानी एक तो निर्माण हुआ उसका फिर से निर्माण कर रहे हैं। तो आलू का हम लोग क्या बना लिए, चिप्स बना लिए, है ना। तो यानी जो होता है, जब क्या होता है एक चीज का निर्माण होने के बाद पुनः उसका निर्माण करते हैं, है ना, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, उसी को हम बोलते हैं विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना। तो विनिर्माण उद्योग, जैसे खान से यानी लोहा के खान जो होता है वहां से हम लोग माइनिंग करके मिनरल्स लोहा निकाल लेते हैं, लेकिन लोहा से बहुत सारे सामान बनते हैं ना। सुई भी बनता है, जहाज भी बनता है, ठीक है, तलवार भी बनता है, तो बोले तो कील भी बनता है, तो बोले तो आपका जो घर का जो लगा हुआ रड बनता है। तो यानी जो बात करें तो मेन यहाँ पर बात करें विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर। तो अगर जहां पर जिस देश की हम बात करें, अगर कोई भी देश है ना, और जहां पर क्या होगा बहुत ज्यादा निर्माण हो रहा होगा, यानी कहने का मतलब जहां पर जो है रोड बन रहा है, तो रोड के लिए क्या चाहिए, छड़ चाहिए, है ना, उसको बनाने वाला मशीन चाहिए। तो ये कहां पर होगा, जहां पर देश क्या होगा, विकसित देश होगा, जिसकी इकोनॉमी अच्छी होगी, है ना। तो कहते हैं विनिर्माण उद्योग किसी भी राष्ट्र के विकास और संपन्नता का क्या है, सूचक है। जैसे हमारे बिहार राज्य में जो है उद्योग का क्या है, भारी अभाव है, इसलिए ट्रेन में भर भर कर भीड़ यहाँ से जो है मुंबई और हरियाणा और पंजाब, है ना, गुजरात, लुधियाना, यहाँ की जो सफर करता है, ताकि वहां पर क्या मिले, उससे फैक्ट्री में काम मिले जहां पर सामान बनते हैं। तो विनिर्माण उद्योग अगर है तो उस राष्ट्र का हम क्या मानेंगे कि विकास है। फैक्ट्री है तो वहां लोग को रोजगार मिलेगा, सामान बनेंगे, ज्यादा सामान बनेंगे तो सामान भी सस्ते मिलेंगे, है ना, अच्छे मिलेंगे। तो कहता है कि भैया उसका क्या है, आपका विकास और संपन्नता मतलब धनी, है ना, का सूचक है। कच्चे मालों के द्वारा जीवन के उपयोगी वस्तुएं तैयार करना, है ना, विनिर्माण उद्योग कहलाता है। बताया ना कि कच्चे माल में हमने आलू लिया, ठीक है, या उसके जगह पे आप कपास भी ले सकते हैं। कपास लिए और कपास को हमने क्या किया, कपास से हमने क्या बना लिया, धागा बना लिया, तो धागा बन रहा है। तो कपास तो हुआ खेती, कल पिछले क्लास में पिछले वीडियो में आपने पढ़ा होगा कपास। तो कपास के हम लोग जो है खेती किए और वहां से कपास उपजा लिए, लेकिन उस कपास को जो है ट्विस्ट करके जो है उसको मोड़ करके धागा बनाना, फिर उसको धागा से उसको क्या बनाना, कपड़ा बनाना, ये सारा चीज कहाँ होगा, ये आपका फैक्ट्री में होगा, ठीक है। तो उसी बात को कह रहा है कि भैया कच्चे माल के द्वारा उपयोगी वस्तुएं, यानी हम क्या बना लिए, शर्ट बना लिए, टी शर्ट बना लिए, है ना, स्वेटर बना लिए, ठीक है। तो तैयार करना क्या कहलाता है, विनिर्माण उद्योग कहलाता है। जैसे कपास से क्या बना लिए, कपड़ा बना लिए, है ना। कल गन्ना देखे थे ना, तो गन्ने से क्या बना लिए, चीनी देख लिए। लौह अयस्क से क्या बना लिए, लोहा
और इस्पात, मतलब उसके अंदर इस्पात क्या होता है, उसकी लोहा जब निकालते हैं तो कच्चा लोहा बहुत मुलायम होता है, ठीक है, उसके अंदर से अशुद्धियों को हम क्या करते हैं, निकाल कर बाहर फेंकते हैं और उसमें कुछ मिलाते हैं, है ना, तब जाकर वो क्या होता है, कड़ा बनता है, मजबूत बनता है लोहा, ठीक है। और उसी से बात करें बॉक्साइट से क्या बना लिए, एल्युमिनियम, यानी जो एल्युमिनियम का सामान देखे होते हैं तो हम जमीन से निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, बॉक्साइट, और बॉक्साइट को जो है रिफाइन करते हैं तो हमें मिलता है क्या, एल्युमिनियम मिलता है, ठीक है। तो कहता है कि भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, मुंबई में हुआ था, ठीक है। आधुनिक यानी जो मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन है, यानी इंडस्ट्री लगना यानी फैक्ट्री लगना, है ना, इसका जो शुरुआत हुआ था कहाँ पर हुआ था, मुंबई में हुआ था, है ना। प्रथम सूती कपड़े का मिल स्थापना किया गया था। तो पहले किसका कपड़ा किया गया था, सूती कपड़े का मिल स्थापना किया गया था, कब, 1854 में हुआ था। कब हुआ था, 1854 में हुआ था, ठीक है। और जूट का पहला कारखाना, ठीक है, कहाँ लगा था, 1855 में लगा था, ठीक है। कहाँ, कलकत्ता के नजदीक रिसरा नामक स्थान पर लगाया गया था। कहाँ लगाया था, कलकत्ता के नजदीक रिसरा नामक स्थान पर लगाया गया था, ठीक है। तो दो फैक्ट याद कर लेना है। पहला फैक्ट क्या कि भाई भारत में पहला आधुनिक कारखाना कहाँ लगा, मुंबई में लगा। किस चीज का लगा, सूती वस्त्र का लगा। और कब लगा, 1854 में लगा, 1854 में लगा। और एक साल बाद फिर कहाँ लगा, कलकत्ता के नजदीक, कहां पर लगा, रिसरा नामक स्थान पर फिर जूट का कारखाना लगा। यहाँ पे क्या लगा, जूट का। क्यों, क्योंकि बंगाल में जो है जूट का बहुत अच्छा उत्पादन होता है ना। तो जूट का कल हम लोग जो है पिछले वीडियो में आपने देखा होगा क्या, जूट का बैग, जूट का चटाई, है ना, जूट का सब चीज हम लोग देख रहे थे। तो ये कलकत्ता के नीचे नजदीक जो है लगाया गया था। भारत में उद्योगों का योजनाबद्ध विकास स्वतंत्रता के बाद, है ना, 1951 से क्या हो गया, प्रारंभ हो गया, ठीक है। जब हमारा देश आजाद हो गया तब क्या हुआ, इसका विकास जो है ना, शुरू हो गया 1951 से, ठीक है। आप लोग जो है प्लान बना लिए, पंचवर्षीय योजना बनाए और पंचवर्षीय योजना बना बनाकर क्या किए, उसमें जो है ना इन्वेस्ट किए, है ना, लोहा का, फिर ठीक है जो है एल्युमिनियम का, ये तमाम तरह का चीज का जो है फैक्ट्री, सूती वस्त्र का, ये सब हम लोग क्या किए, उद्योग लगाए। योजना 1951 से जब हमारा देश आजाद हुआ, चुनाव हुआ और पहली बार हमारी बजट बनी तो पंचवर्षीय योजना के तहत। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है, जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं। और हमारा देश सोने का चिड़िया था। और आप लोग जानते भी होंगे, पिछले वीडियो में हमने बताया और समझाया भी था कि हमारा देश जो सोने की चिड़िया कहलाती थी, तो हम लोग भैया व्यापारी थे। आज जैसे कि कोई विदेशी कपड़ा को हम लोग पहनते हैं तो कहते हैं कि यह विदेशी ब्रांड है भैया, फॉरेनर है, इंपोर्टेड है, ठीक है, या ये अमेरिका का है, तो वैसे शान समझते जब बोलते हैं कि ये फ्रांस का है, ठीक है। वैसे ही कभी जो है भारत का सूती वस्त्र का डिमांड जो है विदेशों में होता था। और यूरोप के समान लोग नहीं, पूरे जो रईस होते थे और वहां के जो रानी और महारानी होती थी वो भारत का कपड़ा पहनती थी। उनका मतलब इंडिया का कपड़ा पहनना उनके लिए शान और शौकत का बात था, ठीक है। तो भारत में जो बात करें तो हम लोग थोड़ा देर पहले जाने ही थे कि 1854 में क्या हुआ था, बना था, ठीक है ना, मुंबई में। तो भारत में सर्वप्रथम जो भैया 1854 ईस्वी में कावस जी नाना भाई डाबर, पूरा जो है नाम याद रख लीजिएगा, क्या नाम है, कावस जी नाना भाई डाबर, ठीक है, कावस जी नाना भाई डाबर, ठीक है। इन्होंने ही क्या किया था, आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग का क्या किया था, विकास किया था। किसका विकास किया था, आधुनिक सूती वस्त्र का विकास किया था। कब किया था, 1854 ईस्वी में किया था। किसने किया था, काबस जी नाना भाई डाबर। किसने किया था, काबस जी नाना भाई डाबर ने मुंबई में किया था, है ना। सूती वस्त्र उद्योग आज भारत का सबसे विशाल उद्योग है भैया। कम से कम कपड़ा तो सब कोई पहनेगा, कपड़ा तो चाहिए ही, बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है। तो इसलिए भैया कपड़ा बनाना है तो सब इसका डिमांड ज्यादा है तो लोग इसी का ना बिजनेस करेगा। तो भारत का विशाल उद्योग है और यह कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला क्या है, दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है ना, यानी खाएगा और पहनेगा, ये बेसिक नीड है। तो भैया ये आपका कृषि के बाद दूसरा सबसे ज्यादा रोजगार, मतलब इसमें लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है ना। सकल घरेलू उत्पाद जिसको हम बताते क्या, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
एक वर्ष के अंदर जितने भी हमारे देश के अंदर जो उत्पादन होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बात करें तो सूती वस्त्र का योगदान कितना प्रतिशत है, 4% है। सूती वस्त्र का जो है आपका योगदान कितना प्रतिशत है, 4%। और विदेशी आय, मतलब हम लोग भाई जो बनाते हैं वो विदेश में भी क्या करते हैं, बेचते हैं। तो विदेशों से जो हमको मुनाफा होता है ना, उसका कितना परसेंट योगदान जी, 17%। यानी बेच बेच के आज भी हम लोग पैसा कमाते हैं, ठीक है ना, किससे, सूती वस्त्र से। और सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में है ना किसका उपयोग किया जाता है ना, कपास का। कपास की खेती जानते हैं ना होता है, और कपास की खेती जो होती है किस मिट्टी में होती है, काली मिट्टी में होती है। और काली मिट्टी का एक और नाम क्या है, रेगुर मिट्टी है, ठीक है ना। तो ये कपास का उपयोग किया जाता है। और मुंबई को सूती कपड़ों की है ना महानगरी कहा जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि सूती वस्त्रों का महानगरी किसे कहते हैं, तो आप किसे कहोगे, मुंबई कहोगे। क्योंकि सिर्फ मुंबई महानगरी क्षेत्र में देश का लगभग 1/4 सूती वस्त्र क्या करता है, तैयार किया जाता है। तो मुंबई में सूती वस्त्र कितना, 1/3 है ना, 1/4, यानी बात करें 25%, कितना परसेंट, 25% जो है मुंबई ही क्या करता है, तैयार करता है। इसलिए फैक्ट्री ज्यादा वही है, इसलिए यहाँ से लोग क्या करते हैं, पलायन करके वहां पर काम करने फैक्ट्री में जाते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह का जो है आपका सूती वस्त्र का जो है आपको क्या दिखाई देगा, फैक्ट्री। और यहाँ पे देखिए क्या करेगा, कॉटन जो है लटा लटा के क्या बनेगा, धागा बनेगा ना। और इस तरह से मशीन लगा रहता है और मशीन चलता रहता है, ठीक है। अब तो हम लोग सूती पढ़ लिए, अब आइए जूट या पटसन। आप देखे होंगे इस तरह का जूट कल जो है पिछले वीडियो में भी देखे होंगे। तो इस तरह का जूट आपने देखे होंगे और इससे बहुत सारी चीजें बनती हैं, ये भी देखे होंगे, है ना। और इसे जो है थोड़ा सा जो है ऐसा क्लाइमेट चाहिए जहाँ पे थोड़ा नमी हो, है ना। और जब ये बन जाता है उसको पानी में सड़ने के लिए डाला जाता है। जब पूरा तरह से सड़ जाता है तब उसको फिर क्या कहते हैं, पीटा जाता है और फिर इसको निकाला जाता है, रस्सी टाइप में निकलता है, ठीक है। तो इसको जूट भी कहते हैं और क्या कहते हैं, पटसन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जूट कहते हैं या क्या कहते हैं, पटसन भी कहते हैं, पटसन, ठीक है। क्या कहते हैं, पटसन कहते हैं। तो हाँ, जूट या पटसन कहते हैं। तो कह रहा है सूती वस्त्र उद्योग के बाद जूट उद्योग भारत का दूसरा सबसे क्या है, महत्वपूर्ण उद्योग है। सूती उस वस्त्र उद्योग तो है, उसके बाद जूट जो है आपका महत्वपूर्ण उद्योग है। कच्चे जूट और जूट से बने सामान के उत्पादन में विश्व भारत में क्या है, पहला स्थान है। इसलिए इसको याद रखना है कि जूट के है ना उत्पादन और जूट से बने सामान में नंबर 1 स्थान पर जो है हमारा देश है। कौन है, हमारा देश भारत है। जूट के सामान के निर्यात में भारत विश्व में है ना बांग्लादेश के बाद दूसरा स्थान रखता है, ठीक है। बात रखें तो भारत जो है विश्व में पहला स्थान जो उत्पादन में है जी, ठीक है। लेकिन सामान, जूट के सामान के निर्यात में, यानी दूसरे को हम लोग जो है बेचते हैं, निर्यात करते हैं, उसमें बात करें तो बांग्लादेश क्या है, हमसे आगे है। यानी जो है एक्चुअली क्या था, पाकिस्तान जो है ना बना था पहले पूर्वी पाकिस्तान, यानी पहले बांग्लादेश भारत का ही क्या था, हिस्सा था जी। लेकिन क्या हुआ, बंगाल जो है विभाजन हो गया था पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में, और वही पूर्वी बंगाल क्या कहलाया, वो आपका बांग्लादेश कहलाया, है ना। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जगह जो है ना, जहां पर जो गंगा ब्रह्मपुत्र जाकर बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, मेघना बनकर जो है गिर जाती है ना। तो बात करें तो यहाँ पर जो है बांग्लादेश, ठीक है, याद रखिएगा। अगर उत्पादन में जूट के, कच्चे जूट के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान किसका है, भारत का है। लेकिन बोलेगा कि जूट का सामान, मतलब जूट का सामान बना करके निर्यात यानी बेचने में भारत का जो है, भारत जो है विश्व में जो है पहला स्थान कौन सा जाता है, बांग्लादेश, और दूसरा स्थान किसका है, भारत का। किसका है, भारत का है। पश्चिम बंगाल में 80% से अधिक जूट के सामानों का क्या होता है, उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल में कितना प्रतिशत, 80% से जो है अधिक किसका होता है, जूट के सामान का क्या होता है, उत्पादन होता है। कहां पर, पश्चिम बंगाल में, है ना। तो भारत में जो है बात करें 80% से अधिक जो है वहीं पर होता है, ठीक है। कहां पर, पश्चिम बंगाल में। अब हम लोग जूट देख लिए, आइए अब हम देखेंगे क्या, ऊनी वस्त्र देखेंगे। तो आज जो है गर्मी का समय बीत गया, अब ठंडे का वक्त आ गया है। तो भैया हम लोग क्या करेंगे, स्वेटर वगैरह पहनेंगे, ठीक है ना।
ऊन देखिए इस तरह से कलरफुल कलरफुल ऊन होता है, और जो है बिल्कुल जो है आदमी जो है पहन के जो है बिल्कुल एकदम भालू की तरह हो जाता है, ठीक है, और अच्छा लगता है। तो ऊनी वस्त्र उद्योग, तो कहता है यह देश के पुराने वस्त्र उद्योग में से क्या है, एक है। हम लोग जो है देखिएगा, है ना, अथी लेकर जो है बिनना स्टार्ट करते हैं, गांव घर में जो है कांटा लेकर बिनना स्टार्ट करते हैं और तैयार कर देते हैं घर पे ही जी, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को लोग क्या करता है, सिखा देता है, ठीक है, हाथ का कला। ऊनी वस्त्र उद्योग पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान राज्यों में है। यानी वहां पर जो है फैक्ट्री लग गई, मशीन लग गई, और मशीनों से, लेकिन गांव घर में आज भी लोग ऊन खरीद के लाता है और कांटा से बहुत सुंदर सा तैयार कर देता है, ठीक है, सूटर और सूटर टोपी, है ना। तो वही कर रहा है, ऊनी वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ भैया, पंजाब में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है, और कहाँ है, हरियाणा और राजस्थान राज्यों में है, ठीक है। भारत विश्व में 7वां ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत क्या है, 7वां। तो ऊन में हम लोग को याद रखना, ऊन में हम लोग क्या है, 7वां। उत्पादन का मतलब उतना उपार्जित करते, उत्पादन करते हैं ना। तो 7वां बड़ा कौन हो गया, भारत, ठीक है। जूट में नंबर 1 पर, अब बेचने में निर्यात में दूसरे नंबर पर, ठीक है। आइए अब हम लोग चाहते हैं किसको, रेशम को, ठीक है। रेशम का जो धागा देखते हैं बड़ा मुलायम और बड़ा चिकना, बड़ा सॉफ्ट दिखाई देता है, ठीक है, एकदम सिल्क, देखिए एकदम, है ना, बिल्कुल मन करता है कि बाल ऐसा ही हो, सिल्की सिल्की, ठीक है, लेकिन होता नहीं है ना। शैम्पू रगड़ रगड़ के लोग तंग हो जाते हैं, लेकिन सिल्की जैसा शैम्पू दिखाता है ऐड में, वैसा होता नहीं है ना। तो बात करें यहाँ पर कहता है भारत शुरू से ही रेशम से बने वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए क्या रहा है, विश्व प्रसिद्ध रहा है। याद कीजिए, आप लोग ने हिस्ट्री पढ़ा था, रेशम का मार्ग, सिल्क रूट, है ना। भारत से रेशम का व्यापार होता था, और जो है भारत चीन से होकर यूरोप जाया करता था। दुनिया मार्ग पर युद्ध हुआ था, है ना, तभी तो भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया था। अब इतना कॉन्सेप्ट कहे होंगे, जिनको हिस्ट्री में होगा उसको समझ में आया होगा, बाकी रिलेट नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, छोड़िए। आइए रेशमी वस्त्र को समझते हैं, ठीक है। तो भारत शुरू से क्या था, रेशम से बने हुई वस्तुओं के उत्पादन के लिए क्या था, विश्व प्रसिद्ध रहा था। और यहाँ 4 प्रकार की रेशम मिलती है, कौन कौन, मलबरी, और कौन, तसर, और कौन, इरी, और कौन, मूंगा पैदा किया जाता है। कौन कौन, 4 प्रकार याद रखिएगा, है ना। रेशम का 4 प्रकार, कौन कौन, मलबरी, है ना, तसर, इरी, और कौन, मूंगा, ठीक है। 4 प्रकार कौन कौन, फिर से बोलना, मलबरी, तसर, इरी और मूंगा पैदा किया जाता है। और 90% से अधिक रेशम का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। 4 राज्य फिर से, कौन कौन, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर राज्य में रेशम का जो है आपका बात करें तो ये आपका, है ना, उत्पादन होता है। तो रेशम का उत्पादन हम लोग समझ गए भैया, 90% से अधिक जो है यहीं पे होता है, और 4 उसका प्रकार होता है ना, मलबरी, तसर, इरी, मूंगा, है ना, ये होता है। आइए हम लोग जानते हैं कृत्रिम वस्त्र, ठीक है। कृत्रिम वस्त्र, कुछ जो है वस्त्र ऐसे होते हैं जिसको जो है वैज्ञानिकों ने क्या किया है, पेट्रो यानी रासायनिक के माध्यम से मिलाकर और कुछ नेचुरल फाइबर को मिलाकर, है ना, आर्टिफिशियल फाइबर बना दिया है, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं फाइबर, नेचुरल फाइबर और आपका आर्टिफिशियल फाइबर, यानी जो है प्राकृतिक और आपका मानवीय या मानवकृत जो है आपका रेशा, फाइबर को बोलते हैं रेशा, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कृत्रिम वस्त्र, तो आप कृत्रिम वस्त्र देखते होंगे, नायलॉन का झोला, तो नायलॉन तो भैया प्लास्टिक जैसा चीज से बना हुआ है, ठीक है। तो पॉलिस्टर देखते होंगे। तो यहाँ पर बात करें तो उसी की बात कर रहे हैं हम कि कृत्रिम धागे यानी पेट्रो रसायन, ठीक है, एक रसायन होता है जिसको क्या बोलते हैं, पेट्रो रसायन के उत्पादन द्वारा कृत्रिम धागे क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। जैसे क्या, नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन और पॉलीमर, ठीक है। याद रखना, ये आपसे पूछेगा कि नायलॉन क्या है ना, कृत्रिम वस्त्र है, क्या है, कृत्रिम वस्त्र है या कृत्रिम रेशा है। याद रखना, क्या है, रेशा भी कहते हैं ना। तो पेट्रो रसायन उत्पादन द्वारा कृत्रिम धागे तैयार किया जाता है। नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, रेयॉन हो गया, और क्या हो गया, पॉलीमर हो गया, क्या हो गया, पॉलीमर हो गया। तो ये सब आपके जो कृत्रिम, और कृत्रिम वस्त्र उद्योग में
कृत्रिम धावों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, और मानवकृत रेशों को जो है रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जाता है, लुगदी, है ना, कृत्रिम वस्त्र उद्योग में जो कृत्रिम धागे का क्या क्या प्रयोग किया जाता है, और मानव निर्मित जो रेशा होता है उसको रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जो लुगदी जो होता है, लुगदी कोयला, ठीक है, पेट्रोलियम, ठीक है, तथा पेट्रोलियम से प्राप्त क्या किया जाता है, और वस्त्र में अधिक गुणवत्ता लाने के लिए इसमें प्रायः क्या किया जाता है, प्राकृतिक रेशा जैसे कपास और रेशम, है ना, और उनके साथ मिलाकर बनाया जाता है। मतलब हमने जो है क्या किया, पेट्रोकेमिकल का यूज करके जो है हमने लुगदी बना लिया, और उसमें कुछ क्या किया, कुछ नेचुरल फाइबर भी मिला दिया, है ना, और मिला करके जो है उसके बाद जो है धागा बना दिए, ठीक है। तो वो टिकाऊ भी होता है और बेहतरीन भी होता है, ठीक है। तो हम लोग जो है वस्त्र पढ़ लिए, और ये देखिए मीठा मीठा गुड़ कुछ मीठा हो जाए, ठीक है ना, मीठा का जो है ये देखिए जो है अब जो है मीठा का जो स्वाद जो है चूड़ा दही में हम लोग खाते हैं, ठीक है, जिससे जो है आपको कहते हैं। तो ये देखिए चीनी जो है प्यारा प्यारा चीनी भी जो है बन रहा है मीठा मीठा, ठीक है। और तो आइए इस उद्योग को हम लोग जानते हैं, ठीक है, उसका लौह इस्पात पढ़ना है, एल्युमिनियम पढ़ना है, तांबा प्रकरण पढ़ना है, उर्वरक पढ़ना है, रेलवे उद्योग पढ़ना है, ठीक है। तो आइए हम सभी जो है लौह इस्पात से पहले एक और खाने पीने वाला और पहनने वाला तो देख लिए, एक खाने वाले चीज को देख लेते हैं, और उस उद्योग का नाम क्या है, उस उद्योग का नाम जो है चीनी उद्योग है। क्या है, चीनी उद्योग है, ठीक है। तो चीनी उद्योग पिछले वीडियो में भी जाने थे क्या, कि भैया भारत विश्व में गन्ने के उत्पादन में क्या है, सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। और हम लोग जो है ना, बनाते हैं गन्ना से, क्या बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, मीठा गुड़, है ना, और खांड सारी, इसी को खांड सारी कहते हैं, जो बिल्कुल व्हाइट होता है ना, यानी सूखने के बाद जो उसमें मिला दिया जाता है व्हाइट गुड़ होता है, गुड़ की तरह होता है, इसी को हम खांड सारी कहते हैं। हम जानते थे कि आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इसलिए फोटो हमने जो है यहाँ पे लगा दिया है। ये गुड़ की तरह ही दिखता है, बिल्कुल इस तरह का होता है, तो ये खांड सारी है ना, जिसको मिश्री भी कहते हैं। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, मिश्री है, ठीक है। तो ये मिश्री जो आप लोग खाते हैं ना, वही खांड सारी, ये देखिए मिश्री जैसा है, ठीक है ना। बचपन में तो हम इन्हें एक बार जो है क्या हुआ, पापा का जो फिटकिरी था उसको मिश्री समझ के मारा मैंने दांत पर, उसके बाद जो मुझे मीठा लगा, ओहो मुझे पता चल गया कि मिश्री नहीं है ना, क्योंकि वो बहुत कठोर और जो है दांत है ना कड़वा लगता है, ठीक है। उसको जो है लगाया जाता है दाढ़ी बनाने के बाद, ताकि कठोर हो जाए। आइए चीनी उद्योग हम लोग समझते हैं और जानते हैं। चीनी उद्योग कहता है कि भारत विश्व में भैया गन्ना उत्पादन तो सबसे बड़ा देश बताई दिए, गुड़ और खंडसारी को मिलाकर चीनी का क्या कहता है, उत्पादन में भी इसका क्या है, पहला स्थान है, यानी गुड़ और खांडसारी मतलब मिश्री, ठीक है। इस उद्योग का विकास आधुनिक आधार पर कब हुआ था, 1903 में हुआ था, जब सारण जिले के क्या था, मढ़ौरा में एक जो है चीनी मिल की स्थापना की गई थी। बिहार में चीनी मिल थी जी, लेकिन चीनी मिल क्या हो गए, बंद पड़ गए, और हमारा उद्योग ठप पड़ गया, है ना। अब देखिए भविष्य में जो है शुरू होंगे। तो 1903 में कहां पर, सारण, बिहार के सारण, है ना, सारण जिले के कहां पर, मढ़ौरा में चीनी मिल की स्थापना की गई। और 2008 में देश में लगभग चालू चीनी मिलों की संख्या कितनी है, 615 थी, ठीक है, जिसमें सिर्फ महाराष्ट्र में अकेले कहां पर है, 134 से अधिक मिले हैं। वर्तमान समय में यह उद्योग 4 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या देता है, रोजगार देता है, काम देता है। 4 से 4.5 लाख उसमें काम लोग कर रहे हैं। हमारे भी बिहार में खुल जाए तो कितना लोगों को रोजगार मिल जाए, और हमारे बिहार राज्य का भी क्या हो, विकास हो। लेकिन देखिए महाराष्ट्र में कितना है, 134, इसलिए लोग बताएं कहां जा रहा है, महाराष्ट्र और मुंबई कमाने जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है कितना टोटल भारत में कितना है, 615, उसमें से अकेले जो है 134 रखता है, 4 लोगों को जो है काम दिया हुआ है। तो बात करें तो आज की क्लास की वीडियो में इतना ही तक, है ना। आपको जो है वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। और आपको किस सब्जेक्ट पर किस विषय का वीडियो चाहिए आप जो अवश्य डालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।